हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आज हम पढ़ेंगे नॉन होमोजेनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। बेटा मेरे वीडियो होमोजेनियस तक तो है, आज मैं नॉन होमोजेनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट करने वाला हूँ। इसकी डेफिनेशन क्या है बेटा? नॉन होमोजेनियस पार्शियल डिफरेंशियल, जो होमोजेनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन थी उसमें जो पार्शियल डेरिवेटिव थे उनका ऑर्डर सेम था। इसमें जो पार्शियल डेरिवेटिव होंगे उसका ऑर्डर क्या नहीं होगा बेटा? सेम नहीं होगा। जैसे बेटा मैंने लिखा डेल स्केयर जेड अपॉन डेल एक्स स्केयर प्लस डेल जेड अपॉन डेल एक्स प्लस 2 डेल जेड अपॉन डेल वाई इक्वल टू e दी 4x प्लस 5y। ये क्या है बेटा? नॉन होमोजेनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसके जो कोएफिशिएंट है वो क्या है बेटा? कांस्टेंट। तो आज हम इसमें बेटा फर्स्ट कंप्लीमेंट्री फैक्टर निकालना सीखेंगे। आपको मालूम है जनरल सॉल्यूशन कैसे बनता है बेटा? कंप्लीमेंट्री फैक्टर प्लस पार्टिकुलर इंटीग्रल। यदि ये फंक्शन देखो बेटा, इस तरह एफ डी एक्स डी वाई जेड इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई। यदि ये फंक्शन ऑफ एक्स वाई 0 है तो आपको मालूम है हमें क्या मिल जाएगा बेटा? कंप्लीमेंट्री फैक्टर ही हमें क्या मिल जाएगा? जनरल सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा बेटा? जनरल सॉल्यूशन। एक कंप्लीमेंट्री फैक्टर इज नॉट जीरो, देन फर्स्ट वी फाइंड कंप्लीमेंट्री फैक्टर, देन वी फाइंड पार्टिकुलर इंटीग्रल, देन जनरल सॉल्यूशन इज कंप्लीमेंट्री फैक्टर प्लस पार्टिकुलर इंटीग्रल। तो आज हम पहले क्या निकालेंगे बेटा? कंप्लीमेंट्री फैक्टर। बेटा नेक्स्ट वीडियो में बेटा आपको मैं पार्टिकुलर इंटीग्रल के बारे में बताऊंगा, तो हमें हमारा एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा बेटा। तो फर्स्ट आज हम कंप्लीमेंट्री फैक्टर निकालना सीखेंगे बेटा। इसमें बेटा 2 टाइप्स आते हैं कंप्लीमेंट्री फैक्टर में। इफ फैक्टर, जो इसके फैक्टर है बेटा, फैक्टर इन द फॉर्म ऑफ अल्फा डी एक्स प्लस बीटा डी वाई प्लस गामा, इस फॉर्म में, और नॉट फैक्टराइज। एक तो जो फैक्टर इस फॉर्म में हो, एक फैक्टर इज नॉट। जैसे बेटा मैंने एक एग्जांपल ले ली, एफ डी एक्स डी वाई इक्वल टू 0। हमें ये एफ एक्स वाई 0 दिया हुआ है। यदि गिवन भी है तो नो प्रॉब्लम। फर्स्ट मेथड क्या है कंप्लीमेंट्री फैक्टर निकालने का? एफ डी एक्स डी वाई को आपने क्या कर देना? जी मेथड है कंप्लीमेंट्री फैक्टर निकालने का। इसके बाद यदि इसके फैक्टर इस फॉर्म में है, अल्फा 1 डी एक्स प्लस बीटा 1 डी वाई प्लस गामा 1, अल्फा 2 डी एक्स प्लस बीटा 2 डी वाई प्लस गामा 2, अल्फा 3 डी एक्स प्लस बीटा 3 डी वाई प्लस गामा 3 जेड। सपोज इसके फैक्टर इस फॉर्म में है, तो हमारे पास कंप्लीमेंट्री फैक्टर क्या मिल सकता है बेटा? देखो कंप्लीमेंट्री फैक्टर हम लिखेंगे e माइनस गामा 1 अपॉन अल्फा 1। यदि अल्फा 1 उसमें नॉन जीरो है, अल्फा ही हम ले, सपोज हम अज्यूम करें अल्फा ही क्या है बेटा? नॉन जीरो है, x 5 1 आगे बेटा बीटा 1 x माइनस अल्फा 1 y प्लस e वी माइनस गामा 2 अपॉन अल्फा 2 x 5 2 बीटा 2 x माइनस अल्फा 2 y। ऐसे लिखना, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। सपोज बेटा वहां पे अल्फा 0 है, आपका अल्फा 1 0 है, तो आप बीटा 1 के साथ लिख सकते हो। कैसे? e दी माइनस गामा 1 अपॉन बीटा 1 y। यदि अल्फा सपोज 0 तो ऐसे लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। यदि दोनों नॉन जीरो तो आप कोई भी फैक्टर ऐसे लिख सकते हो, इस तरह ऐसे लिख सकते हो, इसको ऐसे लिख सकते हो। 5 1 बीटा 1 x माइनस अल्फा 1 y e दी माइनस गामा 2 अपॉन बीटा 2 y 5 2 बीटा 2 x माइनस अल्फा 2 y। नेक्स्ट यदि रूट रिपीट हो, सपोज फैक्टर रिपीट, फैक्टर क्या हो रहा है बेटा? रिपीट हो रहा है। सपोज जैसे अल्फा 1 x डी एक्स प्लस बीटा 1 डी वाई प्लस गामा। सपोज ये रिपीट हो गया, अल्फा 1 एक्स डी एक्स प्लस बीटा 1 डी वाई प्लस गामा। आगे अल्फा 2 डी एक्स प्लस बीटा 2
फाइव प्लस गामा जेड इक्वल टू जी। सपोज ये आगे रिपीट हो गया तो आपने क्या लिखना है, कंप्लीमेंट्री फैक्टर इक्वल टू ए दी माइनस गामा वन, चाहे ये लिख लो या ये लिख लो बेटा, अल्फा वन एक्स, ठीक है, फाइव वन प्लस फाइव टू, फाइव वन प्लस फाइव टू, बीटा वन एक्स माइनस अल्फा वन वाई प्लस फाइव थ्री, बीटा टू एक्स माइनस अल्फा टू वाई। ओके, ऐसे लिख सकते हैं। इसके बाद यदि फैक्टराइजल नहीं हो रहे, सपोज इसके फैक्टर नहीं बढ़ रहे, तो आपने क्या करना है बेटा, सेकंड यदि इसके फैक्टर नहीं बढ़ रहे, लेट जेड इक्वल टू ए ई दी अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई इज ए सॉल्यूशन ऑफ एफ डी एक्स डी वाई इक्वल टू जीरो। हम अज्यूम कर लेंगे ये इसका क्या है बेटा, सॉल्यूशन है। तो कंप्लीमेंट्री फैक्टर क्या है, यहाँ पे रिलेशन बन जाएगा अल्फा बीटा में, यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, अल्फा बीटा में रिलेशन आ जाएगा, वो आपने यहाँ पे पुट करना है। सपोज अल्फा इक्वल टू ये रिलेशन बन गया बीटा, तो कंप्लीमेंट्री फैक्टर क्या लिखेंगे, समेशन ए ई दी जी बीटा एक्स प्लस बीटा वाई, ये क्या बन जाएगा बेटा, कंप्लीमेंट्री फैक्टर बन जाएगा। आपको मैं एग्जांपल के बारे में बता रहा हूँ बेटा, कुछ एग्जांपल्स करेंगे हम। फर्स्ट एग्जांपल, देखिए बेटा, फर्स्ट एग्जांपल, डी स्क्वायर एक्स माइनस डी स्क्वायर वाई प्लस डी एक्स माइनस डी वाई जेड इक्वल टू जी। तो आपने क्या करना है बेटा, इसको सोल्व करना है। देखो यहाँ पे पर्टिकुलर इंटीग्रल डी आएगा बिफोर दिस फंक्शन इज जीरो, कंप्लीमेंट्री फैक्टर ही जनरल सॉल्यूशन होगा। डी एक्स माइनस डी वाई बेटा इसके फैक्टर, डी एक्स प्लस डी वाई प्लस डी एक्स माइनस डी वाई जेड इक्वल टू, तो मेरे पास क्या बना, डी एक्स माइनस डी वाई डी एक्स प्लस डी वाई प्लस वन इक्वल टू। तो कंप्लीमेंट्री फैक्टर ही जनरल सॉल्यूशन है। तो कैसे लिखेंगे बेटा, यहाँ पे देखो वन, यहाँ पे वन, यहाँ पे देखो अल्फा वन वन है, बीटा वन वन है, गामा वन क्या है, जीरो, ई डी माइनस जीरो अपॉन वन एक्स। ओके, फाइव वन, बीटा वन कितना है, माइनस वन, माइनस वन इंटू एक्स माइनस अल्फा वन कितना है, वन प्लस ई डी, यहाँ पे गामा टू कितना है, वन एंड अल्फा टू कितना है, वन एक्स, फाइव टू, यहाँ पे क्या है बेटा, बीटा टू की वैल्यू वन, अल्फा टू की वैल्यू वन, तो क्या लिखेंगे बेटा, एक्स माइनस वन। तो ये क्या आ गया बेटा, इसका कंप्लीमेंट्री फैक्टर भी इसका जनरल सॉल्यूशन हो गया। सेकंड क्वेश्चन बेटा, डी स्क्वायर एक्स माइनस डी एक्स डी वाई प्लस डी वाई माइनस वन जेड इक्वल टू। तो देखो बेटा यहाँ पे डी एक्स डी स्क्वायर एक्स माइनस वन माइनस, इनमें से क्या कॉमन आ गया, डी वाई डी एक्स माइनस वन जेड इक्वल टू, डी एक्स माइनस वन कॉमन आ गया, डी एक्स प्लस वन माइनस डी वाई इक्वल टू। तो मेरे पास फैक्टर क्या बने बेटा, डी एक्स माइनस वन डी एक्स प्लस जीरो डी वाई माइनस वन इंटू डी एक्स माइनस डी वाई प्लस वन जेड इक्वल टू। तो मेरे पास ये फैक्टर आ गया। हम इसको कैसे लिखेंगे बेटा, कंप्लीमेंट्री फैक्टर जनरल सॉल्यूशन है यहाँ पे, बिकॉज पर्टिकुलर नहीं निकलेगा। तो क्या आएगा बेटा, ई दी माइनस वन प्लस वन होगा बेटा, गामा वन की वैल्यू कितनी है, माइनस वन अपॉन, देखो यहाँ पे बीटा वन जीरो है, यहाँ पे बीटा वन मैंने बताया था ना, ई की गामा वन अपॉन बीटा वन वाई, क्योंकि बीटा वन यहाँ पे क्या है, जीरो, तो हम यही यूज करेंगे। अल्फा वन कितना है बेटा, वन एक्स, आगे फाइव वन
बीटा 1 0 माइनस अल्फा 1 कितना है 1, आगे प्लस ई दी माइनस बेटा 1/1x 5 कितना आ गया बेटा, देखो बीटा 2 कितना है बेटा -1, अल्फा 1 कितना है बेटा -1x माइनस, तो हमने ऐसे लिखना है बेटा इसको। ओके, थर्ड एग्जांपल किससे रिलेटेड है बेटा, थर्ड एग्जांपल d2x -5 dy plus 20z इक्वल टू 0। देखो इसके फैक्टर नहीं बनेंगे, आप ही देख लो d2x -5 dy plus 20 इसके फैक्टर नहीं बनेंगे। तो हमें क्या करना है बेटा, लेट a क्या है बेटा, a z इक्वल टू a e दी अल्फा x plus बीटा y इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। यदि इसका सॉल्यूशन है तो del z अपॉन del x कितना होगा बेटा, अल्फा a e दी अल्फा x plus बीटा y, del स्केयर z अपॉन del x, क्यों यहाँ पे del स्केयर x है तो उसको निकालना है पॉइंट अल्फा स्केयर a e दी अल्फा x plus बीटा, del z अपॉन del y, del z अपॉन del y कितना आ गया बेटा, a बीटा e दी अल्फा x plus बीटा, यहाँ पे पुट del स्केयर z अपॉन del x स्केयर -5 del z अपॉन del y plus 20 z इक्वल टू 0। तो मेरे पास क्या होना बेटा, अल्फा स्केयर -5 बीटा प्लस 20, कॉमन क्या आ गया, a e दी अल्फा x प्लस बीटा y, ना तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन 0 है, a क्या है कांस्टेंट नॉट इक्वल टू 0। तो बेटा हमारे पास क्या आ गया, अल्फा स्केयर -5 बीटा प्लस 20, यहाँ पे बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, अल्फा स्केयर प्लस 20/5, मैंने कहा ना रिलेशन बन जाएगा बेटा, यहाँ पे बीटे का अल्फा के साथ रिलेशन बन गया। तो कंप्लीमेंट्री फैक्टर क्या लिखेंगे, समेशन a e दी अल्फा x प्लस अल्फा स्केयर प्लस 20/5। तो बेटा नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं डिफरेंट मेथड टू फाइंड पर्टिकुलर इंटीग्रल उसके बारे में बात करूँगा। सो थैंक यू वेरी